हाँ बच्चों, आइए एक प्रश्न है। देखिए, आइए एक प्रश्न है। इसमें क्या प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष को पूर्ण कीजिए और एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रश्न एक बार देख लीजिए आप लोग। कह रहा है कि निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष को पूर्ण कीजिए और एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। अर्थात एक वृक्ष दिया गया है, एक गुणनखंड का ये वृक्ष दिया गया है और इसको कह रहा है कि पूर्ण कीजिए और एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। तो जब आप एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कर लेंगे तो पूर्ण तो ऐसे ही हो जाएगा। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले देखना है कि एक्स यहाँ है, वाई यहाँ है और जेड यहाँ है। ये तीन स्थान हमें ज्ञात करना है, बाकी का स्थान वो दिया है। तो करेंगे क्या? सबसे पहले या तो नीचे से करेंगे या तो यहाँ से करेंगे। यहाँ तो कुछ नहीं हो पाएगा, तो यहाँ हो जाएगा पहला काम। पहले काम यहाँ कितना आएगा वो हम कर सकते हैं। या पहले इधर ही देख लीजिए, यहाँ देख लिखे, यहाँ लिखिए। हम लिखेंगे हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि ठीक है, हम जानते हैं कि y बराबर, क्या जानते हैं कि y बराबर, यहाँ पे क्या होगा, y क्या है, इसका और इसका गुणनखंड है। तो हम लिखेंगे y बराबर 3 गुणित 1855। 3 गुणित 1855, यहाँ जाएगा 5 के 15 का 5, हासिल लगा 1, 5 के 15, 1 16 का 6, हासिल लगा 1, 8 3 24, 1 25 का 5, हासिल लगा 2, 3 1 का 3 2 5, यानी 2565 हमारा क्या आएगा, यहाँ आएगा। y बराबर कितना हो जाएगा, 2565। ठीक है। अब कह रहा है कि x बराबर, x लिख लेंगे। x बराबर क्या होगा, इसका प्लस इसका गुणनखंड गुणनफल होगा। लिखेंगे 2 गुणित 2565। अब इसको गुणा कर लेंगे। 5 दूनी 10 का 0, अच्छा दूनी 12 13 का 3, हासिल लगा 1, 5 दूनी 10 1 11 का 1, हासिल लगा 1, 5 2 दूनी 4 1 5, 5130। x बराबर कितना जाएगा, 5130। बचा क्या, z। अब बचा z, तो z क्या होता है, z होता है इसका भाग। क्या होता है, तो z बराबर, यहाँ लिखेंगे हम z ना, क्या लिखेंगे, z बराबर लिखेंगे 371 भागे 7। ऐसे लिख दो, 371/7, ऐसे। ठीक है, ऐसे लिख देंगे। तो लिख यहाँ करेंगे 7 बचे 35, 2 37, 7 लिखे 21। तो z बराबर कितना हो जाएगा, 53। जी, नोट कर लीजिए, यही होगा।